अरे भाई सब लोग खामोश हो जाएं, खामोश हो जाइए सब। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंसान चेहरे को चमकाने में लगा है, इंसान कपड़े को चमकाने में लगा है, इंसान इमारत को चमकाने में लगा है, लेकिन आला हजरत क्या कहते हैं? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। इंसान अगर 50-60 साल का भी हो रहा है तो चेहरे को चमकाने की कोशिश कर रहा है, किसी सूरत से कि चेहरे पे शाइनिंग आ जाए, किसी सूरत से कि चेहरे पे रमक आ जाए, किसी सूरत से कपड़ा भी दो, कपड़ा भी दो। असल में होता यह है, अगर बताओ कोई बात करता है ना तो ऐसा लगता है कि शायद इनकी समझ में नहीं आ रही। और हजरत अली फरमाते हैं लोगों को इतना ही समझाओ जितना वो समझ सकें। हाँ, उनकी समझ से ज़्यादा समझाओगे तो हजरत अली उसको बेवकूफ़ कहते हैं। तो मैं बेवकूफ़ नहीं बनना चाहता हूँ, आपको जब भी समझाऊंगा जब आप सुनोगे। अगर नहीं सुनना है तो फिर सलातो सलाम भी पढ़ लिया जाएगा इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह। सुने आप, आका आला हजरत फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। जब बारिश हो रही है, ये बारिश जो हो रही है ये नमाजी के घर में थोड़ी हो रही है, ये साहब हमारे ऊपर थोड़ी हो रही है। बारिश जब होती है तो न वो नमाजी को देखती है न गैर नमाजी को देखती है। जिस तरीके से एक नमाजी के घर में बारिश, नमाजी के पड़ोस में अगर गैर नमाजी है तो उसके घर में भी बारिश। तो आला हजरत उसी को कहते हैं या रसूल अल्लाह, गुनाहगार हैं, बदकार हैं, सियाकार हैं तो आपके उम्मती या रसूल अल्लाह। जब आपकी रहमत के बादल बरसते हैं तो कहां गुनाहगारों को देखते हैं, बल्कि आपकी रहमत के बादल जब उमड़ कर आते हैं तो जिस तरीके से नेकों के लिए आपकी रहमत की बारिश होती है, ऐसे ही गुनाहगारों के लिए भी रहमत की बारिश होती है। या रसूल अल्लाह, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। ये बारिश हो नहीं रही रहमत की। और आका आला हजरत मक्ते में कहते हैं रजा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना। रजा नफ्स दुश्मन है, दम कहते हैं फरेब धोखा। रजा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना। नफ्स कह रहा है मुर्गा खाना चाहे चोरी कैसे ही, नफ्स कह रहा है देसी खाना चाहे क्या कहते हैं किसी की गली में से पकड़ लिया। नफ्स कह रहा है साहब खाना है तो खाना है। नफ्स कह रहा है किसी का धनिया खसोट के लाना है तो लाना है। नफ्स कह रहा है किसी की बगिया से अमरूद लाने तो लाने हैं। नफ्स कह रहा है किसी के बाग से आम चुराने हैं तो चुराने हैं। नफ्स कह रहा है नमाज का टाइम हुआ, अरे यार अभी सो जा, अभी तो आधा घंटा बाकी है, अभी अजान ही तो हुई है, थोड़ी देर और सो जा, अभी सलात थोड़ी हुई है। नफ्स कह रहा है सुला रहा है ना नफ्स, जब अजान हो गई फिर उसके बाद में सलात हो गई, अभी तो सलात हुई है, अभी तो 15 मिनट बाकी हैं, इमाम साहब 15 मिनट बाद में खड़े होते हैं, अभी तो 15 मिनट बाकी हैं, पहुंच जाएंगे मस्जिद। नफ्स कह रहा है अल्लाह अकबर, जब 5 मिनट जमात में बजे, अरे थोड़ा सा और सो ले, जब जमात में खड़े हो गए, अब तो जमात निकल गई, बेजमात से पढ़ लेना। जब जमाती निकल गई, अल्लाह अकबर, इनकी आंख ऐसे लगती है, फिर 9-10 बजे इंसान उठ रहा है। ये नफ्स कह रहा है ना, नफ्स इंसान को सुला रहा है। और 9-10 बजे उठ के इंसान अल्लाह अकबर, पूरा दिन उसका मूड इतना खराब रहता है। हमने कहा भाई आपके चेहरे का जुग्राफिया क्यों बदला हुआ है, आपके चेहरे को कैसे क्या हो गया, आपके चेहरे के तासुरात को क्या हो गया है। अल्लाह अकबर कहता है हजरत पता नहीं किसका चेहरा देख लिया, सुबह से मूड ही ठीक नहीं हो रहा है। 9-10 बजे उठ रहा है। मैंने कहा मनहूस, तूने किसी का चेहरा नहीं देखा है, तूने सबसे पहले आईने में उठ के अपना चेहरा देखा है। अल्लाह अकबर कबीरा, चेहरा ऐसा है जैसे सड़ा हुआ टमाटर। 9-10 बजे उठ रहा है, 11 बजे उठ रहा है और सोच ये रहा है अल्लाह अल्लाह के चेहरे पे रौनक आ जाए, सोच ये रहा है कि चेहरे पे रमक आ जाए। इम्पॉसिबल। अगर 9-10 बजे उठेगा चेहरे पे रौनक नहीं आ सकती है, जिस्म में ताकत नहीं आ सकती है, ज़हन अच्छा नहीं रह सकता है, क्योंकि मेरे मुस्तफा सुबह शादी के वक्त इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं। अगर चेहरे पे रौनक चाहते हो, जिस्म में ताकत चाहते हो, तो सुबह शादी के वक्त उठना शुरू कर दो, फजर की नमाज पढ़ना शुरू कर दो, फिर देखो कसम खुदा की तुम्हारे चेहरे पे रौनक होगी और तुम्हारे जिस्म में भी ताकत होगी। नफ्स कह रहा है ना, नफ्स, अल्लाह अकबर,
आला हजरत कहते हैं रजा नफ्स दुश्मन है, धोखे मस्जिद में नमाज हो रही है तो कर फोन, पढ़ी क्यों रहा, कर दे फोन चौकी को, कर दे फोन थाने को, पढ़ी क्यों रहा, पाँच ही पढ़ेंगे, पाँच ही पढ़ेंगे, चंदा तो हम भी दे रहे हैं, कर फोन। नफ्स कह रहा है ना इंसान का, इसके घर में ऐसा हो क्यों रहा है, कर फोन। नफ्स कह रहा है ना इंसान का, अल्लाह अकबर कबीरा। माँ का सामना कर रहा है ना इंसान का, नफ्स कह रहा है। बाप को बाप नहीं समझ रहा है, माँ को माँ नहीं समझ रहा है, बहन को बहन नहीं समझ रहा है, बड़े को बड़ा नहीं समझ रहा है, छोटे को छोटा नहीं समझ रहा है, हराम को हराम नहीं समझ रहा है, हलाल को हलाल नहीं जान रहा है। उसे तो तरक्की चाहिए, चाहे सूद लेके हो, चाहे बिजनेस में घोटाला करके हो, चाहे चोरी करके हो, चाहे दूसरों का माल मार के हो, चाहे पूरे गांव का गल्ला खा के हो, चाहे पूरे गांव की कॉलोनी हड़प के हो, उसे तो तरक्की चाहिए। लेकिन आला हजरत कहते हैं रजा नफ्स दुश्मन है, दम में न आना। कहां तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, कहां तुमने देखे हैं धोखा देने वाले। अल्लाह अकबर कबीरा। इंसान का नफ्स दुश्मन है। अल्लाह अल्लाह। आज हम देखें और हम अपने असलाफ को देखें। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन, अल्लाह अकबर, हजरत तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु हर रोज रात को एक के घर में एंट्री करते हैं। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम, जिनका नाम सुन के शैतान भग जाता, मुरादे मुस्तफ़ा है हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम। अब सहाबी रसूल देख रहे हैं और देखने के बाद ये देख रहे हैं कि हर रोज अमीरुल मोमिनीन आते हैं और किसी के घर में दाखिल हो जाते हैं। बड़े परेशान के मामला आखिरकार है क्या, ये हर रोज घर में आते क्यों हैं। एक दिन वो सहाबी रसूल देखा कि उमर फारूक आजम मामूल के मुताबिक घर में दाखिल हुए और कुछ देर रहने के बाद में घर से बाहर निकल गए। जैसे ही अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम घर से निकले, ये फौरन उनके घर में दाखिल हो गए। देखा कि उस घर में सिर्फ एक बुढ़िया है जिसे आंखों से नहीं दिखता है, जो माजूर है। अल्लाह अकबर कबीरा। बुढ़िया से सहाबी रसूल ने कहा, ये नौजवान तुम्हारे घर में हर रात आता क्यों है, उसकी वजह क्या है। वजह, घर में बुढ़िया के अलावा कोई है नहीं। अल्लाह अल्लाह। उस बुढ़िया ने कहा था सहाबी रसूल से, ये नौजवान मेरे घर में हर रात आता है और मेरे घर का जितना भी काम होता है वो अपने हाथों से करके हर रात जाता है। समझ में नहीं आया आपके। कौन वक्त के बादशाह, एक मुल्क का बादशाह नहीं, आधी इस दुनिया से ज्यादा जिसकी हुकूमत हो, वो उमर फारूक आजम, जिससे इंसान ही पना नहीं शैतान भी पना मांगता है। अल्लाह अल्लाह। एक बुढ़िया के घर में आते हैं और उसके घर का काम करते हैं और चले जाते हैं। सहाबी रसूल ने पूछा, ये इंसान, ये शख्स आता क्यों है। तो बुढ़िया ने बताया, ये नौजवान मेरे घर का काम करने आता है। हम अपनी जिंदगी का मुहासबा करें। सहाबी रसूल ने कहा था, ए बूढ़ी माँ, तुम्हें मालूम है ये नौजवान है कौन, क्या तुम जानती हो ये शख्स के बारे में, ये है कौन। उस बुढ़िया ने कहा, मुझे मालूम नहीं ये नौजवान कौन है, सिर्फ इतना जानती हूं कि रोज आता है और मेरे घर का काम करके जाता है। सहाबी रसूल ने फरमाया, ए बूढ़ी माँ, कान खोल के सुन लो, ये नौजवान कोई आम बंदा नहीं है, बल्कि तमाम मुसलमानों का सरदार अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम की जात है। अल्लाह अकबर। जो बादशाह हैं, तमाम मोमिनों के सरदार हैं, वो अगर एक बुढ़िया को, मासूर को देख लेते हैं तो अपने हाथों से उसका घर का काम करते हैं। आज अब हम अपनी जिंदगियों का मुहासबा करें। अगर हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो कोई भी बेटा माँ बाप को देखने के लिए तैयार नहीं है। माँ अलग तड़प रही है, बाप अलग तड़प रहा है,
बाप को खांसी अलग है, माँ अलग बुखार में तड़प रही है। अल्लाह अल्लाह, इंसान दुनिया में इतना खो गया है, अपने उन माँ बाप को भूल जाता है जिसने हाथ पकड़ के चलना सिखाया है, जिसने उसकी बोली को समझा है, जिसने उसकी हर परेशानी को परेशानी समझा है। अरे वो अमीरुल मोमिनीन जब एक बुढ़िया की इतनी खिदमत करते हैं तो मुसलमानों, अगर सच्चे पक्के मुसलमान हो तो कम से कम किसी और की खिदमत नहीं कर सकते तो कम से कम अपने माँ बाप की खिदमत तो कर लो, कम से कम अपने रिश्तेदारों की तो खिदमत कर लो। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, बताएं क्या हाल कैसे है, समझाएं क्या। अब तो मामला ही बड़ा खराब है, बड़ा अजीब सा मामला हो गया है। अल्लाह अल्लाह, हम अपने माँ बाप को समझाते हैं, घर में 2-2 बजे आ रहा है, दाखिल हो रहा है, अगर माँ पूछ ले बेटे कहाँ थे, अजी तुम्हें पता कि कहाँ था, तुम्हें कहाँ, तो तू तड़ाक चल लिया है। इंसान समझ क्या रहा है, ये समझ नहीं रहे हो। आज तुम्हारा बाप है, कल तुम भी किसी के बाप होगे। आना है, जो काटोगे वही, जो बोओगे वही काटोगे। ऐसा नहीं है कि आपने गेहूं लगाया तो उसमें चावल काटोगे। साहब, गेहूं की खेती होनी है, जो बोओगे वही काटोगे। जैसा सलूक अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो, बच्चे ऐसे ही करेंगे। लेकिन ये बच्चे बिगड़ते क्यों, इनका भी रीजन है। माँ बाप समझते कहाँ है, माँ बाप देखते कहाँ है। सबसे पहले अगर बच्चों को सुधारना है ना, तो रिस्के हलाल खाओ, रिस्के हलाल। 2-2 रुपए की चीज पे, किसी के चीज पे नियत खराब मत करो। अपने अपने कामों में देखो कि कहीं हराम की मिलावट तो नहीं है। अल्लाह अकबर, घर में हांडी बन रही है, गोश्त बन रहा है, पड़ोस में गया धनिया खसोट लिया, 2 रुपए के धनिये पे तूने नियत बिगाड़ ली, अपनी हांडी में लाके डाल दिया। और पूछो कि हजरत सिर्फ 2 रुपए की चीज तो है, क्या खाने पीने की चोरी होती है? अबे मैंने कहा फिर और किस चीज की चोरी होती है? क्या जमीन में दफनाने के लिए चोरी करते हैं? चोरी चोरी है, चाहे वो 2 रुपए की चोरी हो, चाहे 2 लाख की चोरी हो, तेरी नजर में उसकी कोई हैसियत नहीं है। तूने धनिया अपनी हांडी में लाके डाल दिया, कसम खुदा की अगर वो हराम का खून तेरे बच्चों की रगों में बेवस्त हो गया, तेरा बच्चा डकैत भी बन सकता है, तेरा बच्चा चोर भी बन सकता है, तेरा बच्चा गलिया भी बन सकता है, तेरा बच्चा डाकू भी बन सकता है। अगर अपने बच्चों को सही रास्ते पे लाना चाहते हो, अल्लाह और उसके रसूल की बातें सिखाओ, फिर देखना तुम्हारे घरों में बच्चे वली पैदा होंगे। लेकिन कहां, अगर बेटा 9 नंबर ही है तो बाप 10 नंबर ही है, बेटे से आगे हैं। हमने एक के बाल कटे हुए देखे तो उसके नाम लिख रहा था, उसके पीछे बालों पे नाम लिख रहा था, नाम। मैंने कहा भाई तुम इतने गुमनाम हो गए, तुम्हें नाम लिखवाना पड़ रहा है बालों में। हजरत 1700 रुपए दिए, 1700। कितने बाल कटिंग के? 1700। बड़ा अफसोस हुआ, 1700 रुपए बाल कटिंग के। हमने उनके बाप को पकड़ा, भैया तुम्हारा शहजादा 1700 रुपए बाल कटिंग में देके आया। तो बाप का जवाब, हजरत कमा भी तो 30,000 रहा है। बताया मुझे, बच्चे कड़े पहनने दो, कौन से कोई बाप को बच्चे ये मुंडवा रहे हैं, बिल्कुल ऊपर वो साहब राजस्थानी बकरा और बिल्कुल साइडें खाली। बाप को कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, ना माँ को फर्क है। बच्चा टशन में है, एटीट्यूड में है, बच्चा हीरो लगना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने कहा नादान, तू ये कह रहा है कि 30,000 रुपए कमा रहा है, कसम खुदा की कभी उन लोगों की तरफ भी देख ले। रोड के किनारे चलो तो फुटपाथ पे कितने लोग मिलते हैं, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है। तेरा बच्चा 1700 रुपए बाल कटिंग में दे रहा है। अरे कभी मुरादाबाद के स्टेशन पे भी पहुंच जा, वहां पे सैकड़ों लोग ऐसे मिलेंगे जो लाइन लगाने के लिए, खाने के लिए लाइन लगाते हैं कि कोई आएगा उनको टोकन दिलवाएगा तब उनके पेटों में खाना जाएगा। अब मैंने कहा अल्लाह ने तुझे हाथ पैर दिए हैं, कमाने की सलाहियत दी है, तो इस पर नाजा ना हो, इस पे टशन पे मत आ, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा कर। अरे अपने पेट से पत्थर बांध ले, गरीबों में तकसीम कर दे। कसम खुदा की अगर एक गरीब के दिल से दुआएं निकल गई, तेरी पूरी जिंदगी में इंकलाब पैदा हो जाए। तीस 30,000 कमा रहा है, 30,000। अरे 30 करोड़ कमाने वाले इस दुनिया से चले गए, बड़ी बड़ी तोपें आई सब चली गई।
बड़े बड़े नाग वाले आए, सब चले गए, तोपे भी आई हैं इस दुनिया में, तोपे हैं, कोई हैसियत नहीं है इंसान की। चंद दिनों की बीमारी ने इंसान को बिल्कुल खत्म कर दिया। अरे हजरत कुछ नहीं है, हजरत कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और जैसे बीमारी खत्म हुई तो सब कुछ है, अब सब कुछ है। बिल्कुल मस्जिद खाली चल रही है इस टाइम, देख लो हर मस्जिद का हाल बिल्कुल खाली है। हमें कोई मरना थोड़ी है, हम तो पूरी जिंदगी का साहब जब तक दुनिया रहेगी रजिस्ट्रेशन लेकर आए हैं, पट्टा कटवा के लाए, कोई मरना थोड़ी है हमें कोई अल्लाह को मुंह दिखाना थोड़ी है, हमें कब्र में थोड़ी आना है, हमें तो इन महलों में रहना है, हमें तो दूसरों की गीबत ही करनी है, हमें तो दूसरों की चुगलखोरी ही करनी है, हमें तो दूसरों की बहुतान तराशी करनी है, हमें तो दूसरों की गिरवान में ही झांकना है, हमें तो दूसरों की इंसल्ट ही करनी है, हमें तो दूसरों की बेइज्जती तो करनी है। अल्लाह अकबर। लेकिन याद रखो, कसम खुदा की, एक दिन वो भी आएगा जब इंसान के पैरों पे कपड़ा बांधा जाएगा, अंगूठा नहीं रुकेगा तो उससे कपड़े बांध के रोके जाते हैं, मुंह चिरे का चिरा रह जाएगा उस पे कपड़ा बांधा जाता है, आंखें की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी उस पे कपड़ा बांधा जाता है, बड़े बड़े तुर्रम खा, बड़ी बड़ी तोपे, जब मलकुल मौत आते हैं, जब मौत आती है तो वो न बोल सकता है अल्लाह अकबर, न हाथ हिला सकता है, न पैरों की ताकत दिखा सकता है, न जबान में हरकत कर सकता है। ए मुसलमान, जब मरना है तो इस हाल में मरे, जब तू मरे तो तेरे मरने के बाद लोग तेरी मरने की खुशी ना मनाएं, बल्कि जब तू मरे तो दुनिया वालों को तेरे जाने का गम होना चाहिए, उनकी आंखों में आंसू होना चाहिए, और अल्लाह के फरिश्ते अर्श पर ये कह रहे हो, ए फरिश्तों देखो तो सही, ये कोई दुनियादार नहीं आ रहा है बल्कि मदीने के ताजदार का गुलाम आ रहा है, तुम्हारा इस्तकबाल करें। लेकिन समझाएं किसे? बता रहा था, बाप बेटे से आगे, माँ बेटी से आगे, ऐसे भी चल लिया। माँ शादियों के फंक्शन में हमने देखा है साहब, ब्यूटी पार्लर से अगर बेटी आधे घंटे में निकल रही है तो माँ पूरे 1 घंटे में आ रही है। बताओ मुझे, हकीकत बात है, तजर्बा बता रहा हूँ, बात है नहीं है। हमारी यहाँ शादियाँ होती हैं, बताओ हमारी कितनी माँ बहनों पे पूरे कपड़े होते होंगे, गिन के बताओ मुझे, कितनों के सरों पे स्टॉल बंधे होते होंगे जिनका बाल ना दिखे। बताइए, ये क्या मुंबई से आई हैं, ये क्या अमेरिका से आई हैं? कोई हमारी बहन है, कोई हमारी माँ है, कोई हमारी बेटी है, कोई हमारी बीबी है, यही तो है। कोई कुछ कह दे तो नहीं सुनेंगे, घर में बेहयाई कितनी हो तो कोई मतलब नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये आधे घंटे में निकले तो माँ पूरे 1 घंटे में निकल रही है। अगर इसकी आईब्रो थोड़ी बन रही है तो माँ की पूरी छिल रही है। अरे ये बात है या नहीं है? चेहरे का फेशियल, कितने दिन तक ये चेहरे की झुर्रियों को छुपाओगे मुझे बताओ आप? कितने दिन तक दाढ़ी और बालों की सफेदी को छुपा सकते हो? कितने दिन तक जवान बन के दिखाओगे? चंद दिनों की बीमारी बड़े बड़े अच्छों को लाचार और मजबूर कर देती है। अल्लाह अकबर। जब ये माँ बेटी शादी में जाती है ना और किसी ने पूछे कौन है, बेटी है, लग तो ना रही, दोनों बहने बहने लग रही हो, ओहो, फिर खुशी के मारे ठिकाना नहीं है, फिर खुशी के मारे ठिकाना नहीं है। बहने बहने बता दिया माँ बेटी को। बात बताओ मुझे, हकीकत है या नहीं है? अपने शोहर से सुन रहे हो, फुला ने ये कहा कि बहने बहने लग रही हो। अल्लाह अकबर कबीरा। अरे बूढ़ा बैल अगर सींग मुंडा दे तो क्या जवान हो जाएगा? बताएं मुझे आप। ये इंसान की नादानी है। ए मेरी माँ, तेरी गोद बच्चे के लिए, तेरी बेटी के लिए पहला मदरसा, पहला मकतब थी। तू अपनी बेटी को क्या पढ़ा रही है, क्या सिखा रही है? कसम खुदा की, ये दुनियादार हीरोइन को आइडियल मत बनाओ। अगर अपनी जिंदगियों का आइडियल बनाना है तो फिर मदीने की फातिमा ज़हरा को आइडियल बनाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं ये समझता हूँ तुम्हारे घरों में हुसैन नहीं हो सकता पैदा, लेकिन गुलाम हुसैन तो पैदा हो सकते हैं। गुलाम हुसैन तो पैदा हो सकते हैं ना, लेकिन किसे समझाएं, किसे सिखाएं? अल्लाह अल्लाह। समझते सब हैं, सुनते हुए सब हैं, लेकिन करनी मन की है, करनी अपनी है। नमाजों से बिल्कुल दूर है नमाजों से। मरना थोड़ी है हमें अपने रब को मुंह थोड़ी दिखाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। हम किसी के भी जज्बात से खेल लेते हैं, किसी की जज्बात से, किसी की बेइज्जती हो रही है तो होती रहे, हम बच्चा, हम बाबूजी हैं। आज तो किसी की इज्जत से खेल रहा है, कल तेरे साथ भी ये मामला पेश आ सकता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो दुनिया में लोगों के गुनाह छुपाता है, अल्लाह क़यामत के दिन उसके गुनाह छुपाएगा।
लोगों के गुनाहों पे पर्दा डालना शुरू करो। अगर जालिम है तो उसके जुल्म को बयान किया जाएगा, लेकिन अगर किसी का गुनाह देख लो तो उसे जलील करने के लिए चौराहों पे मत कहो। अगर उसको इस्लाह करनी है तो उससे अकेले में तन्हाई में कहो, उसी को तो गुनाह दूर करना है। अल्लाह अकबर। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह अल्लाह, एक दिन रात में निकले हुए जा रहे थे, एक बुढ़िया को देखा आपने उमर फारूक आजम ने। और जब बुढ़िया को देखा तो बुढ़िया कहीं जा रही थी। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने पूछा, ये बूढ़ी माँ कहाँ जा रही हो? कहा शहर छोड़ रही हो। क्यों? कहा मेरे पास खाने के लिए नहीं है। तवज्जो सुने, क्या? मेरे पास खाने के लिए नहीं है। उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अच्छा खाने के लिए नहीं है कि ना? अल्लाह अकबर। और बुढ़िया ने कहा था, हमारे शहर का बादशाह कैसा है कि उसे लोगों की खबर ही नहीं है। ए बूढ़ी माँ, क्या तुमने अपने शहर के बादशाह अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम को जाके कुछ बताया है? तो उस बुढ़िया ने कहा था, वो बादशाह ही कैसा जिसे हाल बताना पड़े। मचल के बोलो, वो बादशाह ही कैसा जिसे हाल बताना पड़े। आज विधायक जी के पास जाओ तो कई कई दिन एप्लीकेशन लगाना पड़े, प्रधान जी भी कम से कम आधा घंटा नीचे वेट करवाएं तब नीचे से उतर के आए। लेकिन अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रात को गश्त करते हैं, कोई भूखा तो नहीं है। अरे ये कानून बनाए किसने है? ये थाने, ये निगहबान, ये चौकियां, ये कायम किसने की हैं? अगर इस्लामी तारीख का मुताला करो तो ये किसी और की देन नहीं बल्कि इस्लाम की देन है। ये जासूस, ये थाने, ये सारा सिस्टम निगहबान, ये अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने कायम किया लोगों के लिए। ये तो सब लोग नकल कर रहे हैं। इस्लाम की हिस्ट्री ये है। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा वो बादशाही कैसे जिसे अपने हालत बतानी पड़े। उमर फारूक आजम ने फरमाया, ए बूढ़ी माँ तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए गल्ला लाके देता हूँ, तुम यहीं पे रुको, मामला हो जाएगा। उसको वहीं पे रोक दिया। उमर फारूक आजम बैतुल माल तशरीफ लाए और अपने कांधे पे बोरी, अल्लाह अकबर, अपने कांधे पे अनाज की बोरी उठा ली। गुलाम साथ में था। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम, यार प्रधानमंत्री की कितनी वैल्यू होती है, और जो कई मुल्क का, पूरी दुनिया के मुसलमानों का बादशाह हो। कम समझ रहे हो? कम समझ रहे हो? जिनके नाम से इंसान ही नहीं शैतान भागता है, शैतान। जब अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम बने ना तो लोगों ने रातों में बैठना छोड़ दिया था, लोगों ने चौराहों पे खड़ा होना छोड़ दिया था। अमीरुल मोमिनीन बादशाह बन गए, तलवार हाथ में, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया था, सुनो आप मुझसे इतना मत डरो, मैं वही करूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया है। मैं मोमिनों का दुश्मन नहीं हूं, मैं उसका दुश्मन हूं जो दीन का दुश्मन है, जो इंसानियत का दुश्मन है। मैं इंसानों का दुश्मन नहीं हूं, मैं तो हैवानों का दुश्मन हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। अमीरुल मोमिनीन ने अपने कांधे पे अनाज की बोरी उठाई और उठाने के बाद में गुलाम था पास में, हुजूर आप काहे कष्ट लेते हैं, मैं लेके चलता हूं ना, आप क्यों परेशान होते हैं हुजूर? अब तो आज का दौर तो ये है साहब, किसी को ओहदा मिल जाए तो मोबाइल भी दूसरे पकड़ना है। अरे है नहीं ये बात, मोबाइल दूसरे पकड़ना ही नहीं पड़ना। तुमने ओहदेदारों को देखा होगा, हाँ एक साथ में होता तो उनके हाथों में मोबाइल होते हैं, वो बात करवाते हैं जब जाके बात होती है। अल्लाह अकबर कबीर। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम है, कांधे पे बोरी सवार है। गुलाम ने कहा हुजूर मैं लेके चलता हूं। अल्लाह अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया, क्या कयामत के दिन मेरे गुनाहों का बोझ उठा सकते हो? बताइए। कहा हुजूर कयामत के दिन तो नफ्सा नफ्सी होगी, कोई किसी का नहीं होगा, सब अपना अपना हिसाब देंगे, एक एक लम्हे का हिसाब देना पड़ेगा। तो फिर उमर फारूक आजम ने फरमाया, जब कयामत में मेरा बोझ नहीं उठा सकते तो फिर दुनिया में क्यों उठाने की कोशिश कर रहे हो? अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु बुढ़िया की बारगाह में आ गए, बोरी दे दी। ए मेरी बूढ़ी माँ ये बोरी है। अल्लाह अल्लाह। बुढ़िया खुश हो गई, नौजवान को दुआएं देने लगी। ए नौजवान अल्लाह तुझे सलामत रखे, ए नौजवान तू कितना अच्छा है, कितना गरीबों का ख्याल करता है। उस नौजवान ने कहा था, ए बूढ़ी माँ अब उमर फारूक आजम को माफ तो कर दो, ए उमर फारूक आजम को माफ तो कर दो। बुढ़िया ने कहा, बेटा उमर को माफ नहीं करूंगी, अल्लाह के रसूल से जाके शिकायत करूंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा बुढ़िया ने, मैं उमर को माफ नहीं करूंगी। अल्लाह अल्लाह।
हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु बुढ़िया के कदमों में गिर गए। अरे वक्त का बादशाह कोई आम इंसान नहीं। अगर बाप नाराज हो जाए तो हम बाप को मनाने के लिए तैयार नहीं है। बड़ा भैया नाराज है तो मनाएंगे नहीं, इंसल्ट हो जाएगी इंसल्ट। माँ नाराज है तो पढ़ी रहे, हमें कौन से कोई पढ़ी है। पड़ोसी नाराज है तो पढ़ रहे, हमें क्या मतलब है, हमारी तो नाकी इतनी लंबी है। लेकिन अल्लाह अल्लाह उमर फारूक आजम, अल्लाह अकबर, मुराद रसूल, मुस्तफ़ा की अता, अल्लाह की तरफ से तोहफा, उमर फारूक आजम बुढ़िया के कदमों में गिर गए। उस बुढ़िया के कदमों में जिसके पास खाने के लिए नहीं है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है। कहा बूढ़ी माँ तुम्हें उमर को तो माफ करना पड़ेगा। कहा नहीं बेटा, उमर को माफ नहीं करूंगी, मुस्तफ़ा से जाके शिकायत करूंगी कब्र में। कहा बूढ़ी माँ तुम मुझसे बताओ, मुझसे तो राजी हो। हाँ बेटा तुझसे तो बहुत राजी हूं, तूने तो मेरा बहुत भला किया। ए बूढ़ी माँ तो फिर मेरी वजह से उमर को माफ कर दो, मेरी वजह से उमर को माफ कर दो। कहा बेटा जब तू कह रहा है तो मैंने तेरे कहने से उमर को माफ कर दिया। कहा मैं माफ कर दिया, कहां कर दिया। कहा खत लिख देते हूं, जरा इस पे मोहर भी तो लगा दो, इस पे दस्तखत भी तो कर दो। एप्लीकेशन लिख दी गई। उमर फारूक आजम बुढ़िया के कदमों में बैठे हैं। इतने में हजरत अली मौला कायनात, शेर खुदा असदुल्लाह, दामादे मुस्तफ़ा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और एक सिहाबी आपके साथ में तशरीफ ले आए। जब देखा हजरत अली ने कि उमर फारूक आजम एक बुढ़िया के कदमों में बैठे हैं, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन तुम बुढ़िया के कदमों में क्या कर रहे हो। अल्लाह अल्लाह, जब बुढ़िया ने इतना सुना, बुढ़िया तो तड़प गई, कहने लगी हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती माफ हो, मुझे मालूम नहीं था आप अमीरुल मोमिनीन हो, मुझे मालूम नहीं था आप उमर फारूक आजम हो। अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया, ए बूढ़ी माँ अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो तुमने प्रॉमिस किया था, जो तुमने वादा किया था, अपने वादों को पूरा करना पड़ेगा। कहने लगी अमीरुल मोमिनीन मेरी गलती हो गई है, खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दीजिए। अमीरुल मोमिनीन ने कहा नहीं बूढ़ी माँ तुम्हें दस्तखत करने पड़ेंगे। बुढ़िया से दस्तखत करवा लिए। हजरत अली से कहा हजरत अली अब तुम भी दस्तखत कर दो। दूसरे सिहाबी से कहा तुम भी दस्तखत कर दो। वो दस्तखत कर दिए गए। मैंने पूछा उमर फारूक आजम ये खत क्यों लिखा है और दस्तखत क्यों करवाए हैं, तो जवाब मिला जब मैं कब्र में जाऊंगा तो कब्र में मेरे कफन के साथ इस टुकड़े को रख देना, मुस्तफा आएंगे और कहेंगे उमर दुनिया से क्या लाया है, तो उमर का जवाब होगा या रसूल अल्लाह एक रूठी हुई बुढ़िया को मना कर आया हूं, एक रूठी हुई बुढ़िया को मना कर आया हूं, और या रसूल अल्लाह गवाह के तौर पे हजरत अली को साथ में लाया। यह है सलाफ की जिंदगी। अपनी जिंदगियों पे जरा गौर करो, अपनी जिंदगियों पे जरा नजर डालो, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जुम्मा जुम्मा है बस, जुम्मा जुम्मा, और बाज का तो जुम्मा जुम्मा भी नहीं है, ईद ईद है। शर्म की बात है, शर्म की। सिर्फ गोश्त और बिरयानी के मुसलमान हैं। हाँ, गोश्त और बिरयानी के मुसलमान हैं, सिर्फ गोश्त और बिरयानी के, इसके अलावा कहीं से कहीं तक दिख नहीं रहा है कुछ भी हिसाब। अल्लाह का वास्ता अपनी जिंदगियों में इनकलाब लाओ। जिन घरों में माँ बाप हैं उनकी अहमियत को समझो। माँ बाप से बड़ा तोहफा नहीं है, कोई तोहफा नहीं है। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। ये जो हम आपके साथ में कलाम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ये सब माँ बाप की दुआओं का सदका है, कुछ नहीं है। कोई इंसान अपने आप में कुछ नहीं है, और जिसे माँ बाप की दुआएं मिल जाती हैं वो ज़माने में सब कुछ हो जाता है। तो अपनी ज़िंदगियों में इनकलाब लाओ, अपने रिश्तों को अहमियत देना सीखो, एक दूसरे के गिरेबान में हाथ डालना ख़त्म करो, और नमाजों की पाबंदी करो, दीन के कामों में लगो। ज़िंदगी है, चलती रहेगी। खुलिकल इंसानु हलुआ, ये खोपड़ी कभी नहीं भरी है। कुरान फरमाता है खुलिकल इंसानु हलुआ, हमने इंसान को लालची पैदा किया है। कुरान कह रहा है ये तो एक है तो दो की जुस्तजू में इंसान लग जाता है। जिनके पास बेहिसाब दौलत है तब भी वो कमाने में रातों दिन सर्फ कर रहे हैं। तो इसीलिए इंसान की खोपड़ी कभी नहीं भरी है। तो इंसान को हमेशा ये सोचना चाहिए यार मुझे मरना है, कब्रिस्तान जाया करो, वहाँ कब्रिस्तान में देखे करो यार हमारे अजीज, हमारे बुजुर्ग दुनिया में थे, कल वो इन घरों में रह रहे थे, आज हम इन घरों में रह रहे हैं, कल कोई और इन घरों में रहेगा। ये बात हकीकत है ही नहीं। तो हर हाल में नमाज की पाबंदी करो और घरों में इस्लामिक माहौल पैदा करो। जब भी घर को आओ बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के घर में कदम रखो और घर वालों को सलाम करो आकर।
बच्चे हों, बड़े हों, बीवी हो, सबको सलाम करो। हाँ, ये जरूरी नहीं कि बीवी को सलाम नहीं करेंगे। अल्लाह के रसूल घर में आके सलाम फरमाया करते थे, हमारे बुजुर्गों का तरीका रहा है। और जब घर से निकलो बाहर, अल्लाह अकबर, तब भी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के निकलो। जब रात को सो तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दरवाज़ा लगाओ, तब सो। तकरीबन हज़रत, लास्ट बात बता रहा हूँ, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला तशरीफ़ फरमा, रात का वक्त है, साहब देखा कि कोई चोर है, लगे हाथों हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पकड़ लिया। चोरी करने के लिए आया था, इकट्ठा कर रहा था, भाई कैसे, हुजूर माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई, आज माफ़ कर दीजिए, आज माफ़ कर दीजिए। सिहाबी रसूल हैं, बड़ा नरम दिल होता अल्लाह वालों का। हाँ, बड़ा नरम दिल, बदला लेने की ताक में नहीं रहते हैं, बस मिल जा मौका निकाल दूंगा सब, ऐसे नहीं। अल्लाह वालों का दिल बड़ा नरम होता है। कहा अच्छा अब नहीं आएगा, कहा नहीं आऊँगा, छोड़ दूंगा पक्के में। कहा जा, छोड़ दिया तुझे, माफ़ कर दिया। दूसरे दिन फिर सो गए, फिर देखा फिर कोई खुट कर रहा, खुटखुटा रहा, कुछ है किसी ताक में। देखा तो जो चोर पहली रात में था वही चोर दूसरी रात में। कल तो भाई हमसे वादा करके गए थे तुम के छोड़ दो, अब नहीं आऊंगा दोबारा। कहा हुजूर गलती हो गई, लास्ट बार है, बस आज और माफ कर दीजिए। अल्लाह चाहते तो सूली पे लटकवा सकते थे, कहा बस लास्ट बार है, छोड़ दीजिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया अच्छा लास्ट बार है, अब तो नहीं आएगा? बोले नहीं आऊंगा। बोले जा, आज भी तुझे छोड़ दिया। चोर को छोड़ा है, चोर को 2 रातें लगातार एक ही घर में डाका डालने के लिए आया, तीसरी रात फिर आ गई, फिर साहब कोई ना कोई आवाज आ रही है, कुछ ना कुछ कर रहा है। फिर हजरत अबू हुरैरा तशरीफ लाए, फिर पकड़ लिया वही चोर, तीसरी दिन भी, तीसरी रात भी वही है। देखा, हैरत में रह गए, भाई क्या मामला है कि पीछा छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा? हुजूर गलती हो गई, बस लास्ट ही बार है, आज ही और छोड़ दो। कहा नहीं, आज नहीं छोड़ा जाएगा। क्या आज नहीं छोड़ा जाएगा? कहा हुजूर गलती हो गई, माफ कर दीजिए, आज और छोड़ दीजिए। कहा आज नहीं छोड़ा जाएगा। कहा छोड़ सकता हूं लेकिन एक शर्त पर। उस चोर ने कहा आज छोड़ दीजिए, आज आपको एक ऐसी बात बता के जाऊंगा जो कभी चोरी ना आए, जो कभी तुम्हारे घर की चोरी ना हो सके, ऐसी बात बता के जाऊंगा, बस आज छोड़ दो। अच्छा ऐसी बात बतागा? कि हाँ चोरी नहीं होगी। फिर बोले नहीं। बोले अच्छा बता, छोड़ दूंगा। बोले जब भी रात को सोया करो तो घर का दरवाजा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के लगाया करो, तुम्हारे घर में चोरी नहीं होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अबू हुरैरा ने जब इतना सुना तो चोर को छोड़ दिया, गए आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह मेरे घर में 3 रातें लगातार चोर आया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या किया? या रसूल अल्लाह छोड़ दिया, कल भी छोड़ा। अबू हुरैरा आज भी आया होगा, आज क्या किया? या रसूल अल्लाह आज भी छोड़ दिया। आका ने इरशाद फरमाया कुछ बता के गया है, मुस्तफ़ा हैं सब जानते हैं, सब जानते हैं। मुस्तफ़ा के लिए रातों दिन एक सा है, मुस्तफ़ा के लिए जाहिर और बातिन सब यकसा हैं। अल्लाह अकबर कबीर। कहा आज कुछ बता के भी तो गया होगा, वो भी तो बताओ। अबू हुरैरा या रसूल अल्लाह आज वो चोरी ना होने का वजीफा बता के गया है। क्या? चोरी ना होने का वजीफा बता के गया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या बताया है? या रसूल अल्लाह उस चोर ने ये बताया है कि जिस घर का दरवाजा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर लगाया जाए उस घर में चोरी नहीं हो सकती। आका ने इरशाद फरमाया सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ए अबू हुरैरा क्या तुम्हें मालूम है वो चोर कौन था? चल के बोले, ए अबू हुरैरा क्या तुम्हें मालूम था वो चोर कौन था? या रसूल अल्लाह मुझे तो मालूम नहीं। आका ने इरशाद फरमाया फिर मैं बताऊं चोर कौन था? अर्ज की या रसूल अल्लाह बताइए, करम फरमाइए। तो आका ने इरशाद फरमाया वो चोर कोई आम चोर नहीं था, बल्कि वो चोर शैतान था, शैतान। अल्लाह अकबर कबीरा। और शैतान जाते जाते तुम्हें एक काम की बात बता गया है, जिस घर का दरवाजा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के लगाया जाए उस घर का माल भी महफूज हो जाता है, उस घर की जानें भी महफूज हो जाती है। अमल करो अमल। हाँ, और ये थोड़ी रातों को 2-2 बजे आ रहे हैं, पता नहीं कौन से बिजनेस इनके चल रहे हैं। हकीकत तो ये है जब हम कभी कभी 3-4 बजे आते हैं दूर दूर से, हमने देखा यार चलो मोबाइल खोल के देख लें, अब नमाज का टाइम होने वाला, पूरे दिन पता नहीं क्या क्या आया होगा। तो जब कभी कभार फेसबुक खोल के देख लो तो कुछ नौजवान 17-18 साल के लड़के 3-3, 4-4 बजे भी ऑनलाइन मिल जाते हैं।
आंखों में धूल झोंक रहे हैं ये, बिस्तरों में लेट के आंखों में धूल। कौन से बिजली चल रहे हैं इनके 3-3 4-4 बजे? बताइए, अल्लाह ने रात किस लिए बनाई है? सोने के लिए बनाई है ना, या खुराफात करने के लिए? इंसान जितनी जल्दी सोएगा और सुबह को जितनी जल्दी उठेगा, वो जहन और दिमाग के एतबार से इतना तेज होगा। देख लो, कहीं भी देख लो, कोई भी इंसान, हर तरक्की शुदा इंसान जो तरक्की पर है, उसमें सबसे बड़ा हाथ ये है कि वो जल्दी सोता है और जल्दी उठता है, सुस्त नहीं होता है। तो जल्दी सोने की कोशिश किया करो, अगर कोई काम नहीं है तो जल्दी उठने की कोशिश किया करो। सोच रहे होगे यार सैयद साहब जल्दी सोने की तलकीन कर रहे हैं, आज तो 12 बजा दिए हैं, हाँ 12:30 बज गए, आज इतना टाइम कर दिया। लेकिन याद रखो, इल्म दीन सीखना सिखाना, इल्म दीनी तो सिखाया जा रहा है, ये इल्म दीन सीखना सिखाना ये रात भर नफली नमाज पढ़ने से बेहतर है। हाँ, रात भर तुम नफली नमाज पढ़ ले हो, फर्ज के अलावा रात भर पढ़ो, और एक लम्हा इल्म दीन सीख लिया तो ये पूरी रात नफली नमाज पढ़ने से बेहतर है। क्यों? नमाज पढ़ने वाला सिर्फ अपने लिए पढ़ रहा है, तुमने कोई मसला सीखा, तुम तो बचोगे, न जाने अपने कितनों को बचाओगे, कितनों के ईमान को बचाओगे। इसीलिए इल्म दीन सीखना सिखाना ये बहुत अहम है। जब ऐसी महफिल हो तो इसमें तशरीफ़ रखो और कोशिश ये करो इंशाअल्लाह सुबह को इंशाअल्लाह अज़ीज़ फजर की नमाज भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। कुछ लोग तब भी नहीं बोलना है रईस भाई, ये सोच रहे हैं पता नहीं पढ़नी पड़ जाए, क्या हो गया। अरे भाई अच्छे काम में बोल दिया करो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह का मतलब होता है इफ़ विश अल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो ये काम हो जाएगा, ये करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। हाँ इंशाअल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे, अपने गुनाहों से तौबा करेंगे। बोले इंशाअल्लाह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।